उसमें एक था चरित्र निर्माण एवं प्रशिक्षण। चरित्र अर्थात अच्छी अच्छी आदतें, अच्छे ठीक है। एक होता है नेचर, वो होता है बाय बॉर्न। एक होता है चरित्र, जो हम अपनी आदतों से, अपने संस्कार से, अपनी पढ़ाई से हम प्राप्त करते हैं। हमारा लाइव टीवी शिव दर्शन में स्वागत है। इस वक्त हम हैं श्याम सुंदर शिक्षा सदन स्कूल में और यहाँ पे चरित्र निर्माण प्रशिक्षण केंद्र का आयोजन हो रहा था। 3 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे भाग लिए थे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा अंशु नाम है। क्या कुछ आपने सीखा यहाँ पे 3 दिनों के अंदर? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की हर एक बात में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे सर ने हर चीज़ को मुझे बारीकी से सिखाया है और यहाँ बहुत सारी बातें सिखाई। बहुत मज़ा आया यहाँ आकर। फर्स्ट दिन, शुरुआती दिन में आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? फर्स्ट दिन किस तरह रहना चाहिए लोगों को, बच्चे को? बच्चों को हमें यही सिखाया गया है कि हमेशा अपने से बड़े का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमेशा अपने शिक्षक का अनसुना नहीं करना चाहिए बातों को। यहाँ पे सर ने सिखाया है कितने बजे सोना चाहिए। हमें रात के 9 से 10 बजे तक में सो जाना चाहिए और हमें सुबह के 6 और सूरज के उगने से पहले उठना चाहिए। हमेशा हमें माता पिता की ही जरूरत नहीं चाहिए कि जैसे हम खाए हैं तो फिर हमें ही ये सब बर्तन धोना है। ये माता पिता का ही केवल नहीं है, ये हमें भी करना है। हम यहाँ आके हमें 3 दिन यहाँ रखा गया है और हम बहुत खुश है कि हमें ऐसा अवसर मिला है। क्या क्या यहाँ भोजन आपने क्या क्या किया? किस तरह सुविधाएं आपको यहाँ पे मिली? रात में ठंड का समय है, ठंड में कैसा लगा आपको? सर ठंड में तो बहुत मज़ा आया। ठंड में और ही मज़ा दोगुना हो जाता है जब रात को सोने का मिल जाता है स्कूल में, और जब स्कूल में मिल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे यहाँ का खाना में जैसे बहुत सारे आइटम्स बने हैं, बहुत चीज़ मिला हमें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंशु हुआ। मेरे बीच एक बच्ची और जुड़ चुकी है, आशी कुमारी जी। क्या कहना चाहेंगी यहाँ पे 3 दिनों में क्या आपने सीखा? यहाँ पर किस तरह से खाना खाना चाहिए, किस तरह से बैठना और डिसिप्लिन में रहना, टीचर से कैसे बात करते हैं, यही सब। और शिक्षक का अपना अपमान कभी नहीं करना चाहिए, उनसे अच्छे से बात करना चाहिए, उनके बातों का अनादर नहीं करना चाहिए। 3 दिनों में आपने सीखा यहाँ पे सारा, किनसे सीखा? विनोद सर ने शिविर रखा था, उसी में 3 दिन हमने बहुत कुछ सीखा। किस तरह अपने जीवन में उतारेंगे इसको आप? डिसिप्लिन में रहना चाहिए। 3 दिनों तक आपने श्याम सुंदर शिक्षा सदन में चरित्र निर्माण प्रशिक्षण केंद्र में यहाँ पे भाग लिया था और यहाँ पे आचार्य विनोद सर ने आपको काफ़ी 3 दिनों से कन्विंस किया, सारा चीज़ व्यवस्था को लेकर, अपने दिनचर्या को लेकर के, गुरुकुल को लेकर के, स्कूल को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने हमें सिखाया कि आदर्श विद्यार्थी के कर्तव्य, बच्चे हमारे जीवन ज्योति, संगीत के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, जैसे कि डिसिप्लिन में रहना और भी बहुत सारी चीज़, जैसे हमें कब क्या करना चाहिए और आदर्श विद्यार्थी को एक रूटीन बना के चलना चाहिए। किस तरह अपने जीवन में उतारेंगे आप इसको? मैं उसे विनोद सर के बताए हुए तरीके से ही उतारूँगा, जैसे डिसिप्लिन, शिक्षक को सम्मान, ऐसे। क्या कुछ बनेंगे आगे बढ़ के? क्या कुछ करना चाहते हैं आप? क्या लक्ष्य है आपके? मेरा लक्ष्य तो यही है कि मैं देश की सेवा कर पाऊँ अच्छे से। किस विभाग में? मैं अब विभाग तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा भाग्य है कि मैं अब देश की सेवा कर सकता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मानस है। सर एक बच्चा और श्याम सुंदर शिक्षा सदन के जुड़ चुके हैं, ये शिविर में भाग लिए हुए थे, शौर्यराज जी। क्या शौर्यराज जी, क्या कुछ आपने सीखा? किस तरह अपने जीवन में इसको उतारेंगे? कितने फ़ायदा हुई श्याम सुंदर स्कूल शिक्षा सदन में यहाँ आपने जो 3 दिनों में सीखा? मैं तो यहाँ पे 3 दिनों में बहुत कुछ सीखा, जैसे आदर्श विद्यार्थी के लक्षण, चरित्र निर्माण एवं प्रशिक्षण, जैसे बहुत सारे चीज़ हमने यहाँ पे सीखे। किस तरह अपने जीवन में इसको उतारेंगे? क्या यहाँ पर फ़ायदा हुई 3 दिनों में? आपको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या 3 दिनों में यहाँ पर रहे, दिक्कत कुछ करना? एक भी दिक्कत नहीं हुआ मुझे। और मैं अपने जीवन, आचार्य विनोद से आपने क्या क्या सीखा? 2-4 लाइन बताएं। आचार्य विनोद सर से मैंने सीखा कि अपना
लक्षण कैसे रखें, शिक्षक से कैसे बात करना चाहिए और पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य विनोद सर, जो कि यहाँ पे 3 दिनों से बच्चे को डेली रूटीन के बारे में, चरित्र निर्माण के बारे में, अपने देश के बारे में, किस तरह देश का सेवा करें, छोटे छोटे बच्चे को इन्होंने अभी तक 3 दिनों तक क्लास लिया। और क्या फ़ायदा हुआ सर बच्चों को, कितने बच्चे इसमें खुश रहे हैं, और क्या कुछ बच्चे को, पूरे देवघर के बच्चे को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बहुत सुंदर बात है। सबसे पहली बात है कि शिविर क्या होता है बच्चों को मालूम है, अभिभावकों को मालूम नहीं। जब ये शिविर हुआ तब इनको ये बात मालूम पड़ी कि वास्तव में शिविर एक आवासीय व्यवस्था है। एक ज़माना था जब गुरुकुल में छात्र गुरु जी के साथ आश्रम में रहते थे। अब ये डे स्कॉलर का ज़माना है, टीचर आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, एक छठ जगह पर बैठते हैं, पढ़ाई ख़त्म होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शिक्षा सिर्फ किताब से नहीं होती है, शिक्षा आचरण से होती है। और आचरण जब बालक अपने गुरु या शिक्षक के साथ रहता है तभी वो सीखता है। खाना कैसे है, जागना कैसे है, जवाब कैसे देना है, पढ़ना कैसे है, खेलना कैसे है, साथ साथ रहना कैसे है, मित्रता कैसी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सब हम आचरण से सिखाने की दृष्टि से साथ में रखते हैं। 5 घंटे 6 घंटे बच्चे अपने हैं पढ़ करके, लेकिन जब शिविर होता है तो वो 24 घंटे का एक दिनचर्या होती है। सोना, जागना, बैठना, सब उसका उस रूटीन के अनुसार चलता है। तो जीवन में अनुशासन और समय की पाबंदी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है शिविर की दृष्टि से। और एक बड़ी बात होती है शिविर में, जो को पता नहीं है, लेकिन यही बच्चे जब अपने दूसरे मित्रों को बताएंगे तो अगली बार इनकी संख्या और बढ़ेगी। तो क्या ये श्याम सुंदर शिक्षा सदन में होना है या कहीं और कैंपस में होना है? श्याम सुंदर में तो होना ही है, लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे तो हम बाहर के कैंपस में भी ले जाएंगे, हम इनको आउट ऑफ झारखंड भी ले जाएंगे जब ये बड़े होंगे। अभी जब तक ये छोटे हैं तब तक तो हम अपने शहर में ही रखने में अपनी भलाई से। क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को, पूरे देवघर के बच्चे को जो गार्जियन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे अच्छे हैं, भले हैं। अगर शिक्षक का और अभिभावक का पूरा इनको प्यार मिलेगा, इनको भी इनके जो अपने जो अभिमान है, इनका जो अपना स्वाभिमान है, अगर हम उसकी रक्षा कर पाएंगे तो ये जितने अच्छे हैं और ज़्यादा अच्छे बनेंगे और ज़्यादा भले बनेंगे। आज देश को विश्व मानव की जरूरत है। जैसे गुरु नानक को हम किसी क्षेत्र में बांध कर नहीं रख सकते, विवेकानंद को किसी क्षेत्र में बांध कर नहीं रख सकते, ऐसे ही बच्चों को भी हमें एक बड़े फलक पर एक महापुरुष के रूप में इसको बढ़ना है। भौगोलिक दृष्टि से ये भले ही भारत का एक नागरिक हो, लेकिन ये आदमी विश्व नागरिक के रूप में सामने में आए, ये मेरा उद्देश्य है।